अनुशीलन मंडल के इस YouTube चैनल पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अत्यंत संक्षिप्त विमर्श करना चाहते हैं। इस समय प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, जो सनातन धर्म से संबंधित है। भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन धर्म, कुंभ इत्यादि पर विमर्श करना इतना व्यापक विस्तारवान है कि इससे अनेक लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, ये भाव आया कि क्या हम संक्षेप में सनातन धर्म को कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय इसी बिंदु पर केंद्रित होगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म का, भारतीय ज्ञान परंपरा का सार तत्व क्या है, सार संक्षेप क्या है। यह विमर्श करते समय हमारे मन में, हमारे विचार में एक श्लोक आया जिसे समस्त सनातन धर्म का बीज मंत्र कहा जा सकता है। वह श्लोक है ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक। ईशावास्यम इदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। दूसरी पंक्ति है तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्विद धनम। हमारे चिंतन में, अध्ययन में, विमर्श में ये बात सामने आई कि इस श्लोक का उच्चारण, उद्धरण अनेक लोग देते हैं और यही संपूर्ण भारतीय सनातन धर्म का, भारतीय सनातन संस्कृति का सार संक्षेप है, एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे लोग शोध प्रबंध लिखते हैं तो उस पर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है बहुत संक्षेप में। उसी तरह से हमने पाया कि यदि समस्त वैदिक साहित्य अर्थात उपनिषद, शास्त्र, मठ, मंदिर नष्ट कर दिए जाएं और केवल इसी एक बीज मंत्र का सम्यक ज्ञान, सम्यक विमर्श और सम्यक व्याख्या की जा सके तो समस्त शास्त्र, समस्त मठ, समस्त मंदिर पुनर्जीवित हो उठते। इस श्लोक का पहले हम भावगत अनुवाद प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या कितनी व्यापक है कि समस्त वैदिक साहित्य, समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा और सनातन धर्म का इसेंस, मूल तत्व इसमें समाहित हो जाता है। पहली लाइन है ईशावास्याम इदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। इस परिवर्तनशील जगत में जो कुछ भी है वह एक ईश से अनुशासित, नियंत्रित और व्यवस्थित है। ईशावास्याम इदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ भी है इस संसार में, क्योंकि जगत मतलब जो चलता है, जो परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ है वो सब ईशावास्याम इदं, ईश से, एक नियंता से, एक इनर कंट्रोलर से अनुप्राणित है, व्याप्त है। अब आप देखें पहली पंक्ति क्या बता रही है। हमारी समस्त भारतीय परंपरा ऋग्वेद से लेकर के पुराणों तक एकेश्वरवादी रही है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसका प्रायः उदाहरण दिया जाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। मूल तत्व
सत्ता एक है। लेकिन विद्वान लोग, मनीषी लोग, ऋषि लोग जो भी कहें, बहुधा वदन्ति, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अनेक नामों गुणों का पर विमर्श करते हैं, लेकिन मूल तत्व एक है। तो हमारी परंपरा, यद्यप आप देखेंगे विदेशी विद्वानों ने, मैक्स मूलर ने, अन्य लोगों ने बहुदेववाद से हीनोथीज्म और अनेक प्रकार के विमर्श किए हैं, लेकिन वो सब चीज़ें उन लोगों की अपनी अपनी समझ है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं यहाँ पर हूँ। मूल बात यही है कि ईशावास्यामिदं सर्वम, एक ही ईश के द्वारा, एक ही ईश्वर के द्वारा ये समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड संचालित है। एक ही ईश्वर की मान्यता है और वही संपूर्ण विश्व का कर्ता, धर्ता, हर्ता है। उसके बाद आप उपनिषद पीरियड में आते हैं तो ब्रह्मसूत्र में आते हैं, बादरायण की ब्रह्मसूत्र में, तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, अर्थात जिसके कारण समस्त प्राणियों का जन्म यानी उद्भव हुआ है, जिसके कारण सब स्थित हैं और जिसके कारण सबका विनाश होता है, उसकी जिज्ञासा करिए, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति सम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिसमें सारे प्राणियों का जन्म होता है, यतो इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि, और जिनसे सारे प्राणी जन्म लेते हैं, जिनसे जीवित हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें सबका लय होता है, उसको जानो, वही ब्रह्म है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ईश्वर की बात, एक ईश्वर की बात है। तो फिर प्रश्न उठता है, किससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है? कहते आनंदाद्यव खलु भूतानि जायन्ते, सारे प्राणियों की उत्पत्ति आनंद से होती है। आनंद में ही सब स्थित हैं और आनंद में ही सबका लय होता है। आनंदाद्यव खलु भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन आनंदम पर्यंत विषम विशन्ति, अर्थात वह परमात्मा, पर ब्रह्म आनंद स्वरूप है। यहां पर भी हमारे ईश्वर को, परमात्मा को आनंद स्वरूप माना गया है, क्योंकि आनंद हमारे मन का गुण नहीं है। अगर मन का गुण होता तो हम जब चाहते आनंद, मन में जब मेरी इच्छा प्रकट होती, आनंद या सुख को प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आनंद हमें हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर पर क्या आनंद शरीर का, भौतिक वस्तुओं गुण है? ऐसा नहीं है। अगर अचेतन वस्तुओं गुण आनंद होता तो मृत शरीर में भी आनंद होता, जड़ पदार्थों में आनंद होता, उनमें, वो तो अचेतन, उनमें आनंद कैसे हो सकता है? तो क्या आनंद आत्मा का गुण है? हमारी परंपरा में आत्मा तो निर्गुण है, निरवय है, उसमें आनंद कैसे हो सकता है? तो आनंद क्या है? आनंद ही आत्मा है। आनंद किसी चीज गुण नहीं है। परमानंद स्वरूप परमात्मा आनंद स्वरूप है, यानी आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चित और आनंद, जो सत है वह चेतन है, जो सत और चेतन है वो आनंद स्वरूप है। इसलिए कंसेप्चुअली, यानी बौद्धिक विमर्श की दृष्टि से सतचित और आनंद अलग अलग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन तात्विक रूप में सब एक है। इसलिए मूल तत्व तो आनंद स्वरूप है। भगवान, उसको जो भी नाम दें आप, ईश्वर, नारायण, विष्णु, वो मूलतः आनंद स्वरूप है और वही समस्त सृष्टि का सृष्टा, पोषक और संहारक है। उसी में सब विलीन हो जाते हैं। आज आप देखिए, हमारी परंपरा में इसी के अनुरूप 3 देवताओं की कल्पना की गई है। पोषक सृष्टि के रूप में ब्रह्मा, मतलब सृष्टा कौन है? क्रिएटर ब्रह्मा, पोषक विष्णु, संहारक शिव शंकर। तो तीनों देवों की जो परंपरा है वो एक ही मूल तत्व है। वो तीनों उसकी शक्तियां हैं, तीनों उसके गुण हैं, या तीनों उसके जो भी कहें आप, उसके पक्ष हैं, आयाम है। मूल तत्व एक है।
तो ईशावास्यम का ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ सब कुछ है, जितने देवी देवताओं की परिकल्पना गुण वर्णन शब्दों से आप करते हैं, इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी है, व्हाट एवर इज देयर, दैट इज कंट्रोल्ड बाई, परवेडेड बाई वन गॉड, वन कंट्रोलर, वन ईश। तो एक तो तात्विक दृष्टि से यही सिद्धांत हमारे वसुधैव कुटुंबकम का आधार है, यही सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः का आधार है। दुनिया में सब लोग सुखी हों, क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है, वो ईश्वर है। सब उसी से पैदा हुए, उसी में स्थित है, उसी में जाएंगे, उसी में लय होंगे। इसी बात को गीता में विराट रूप दे किया भगवान का। एक ही ईश्वर है, सारे लोग उसी में समा रहने, जाने कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव, क्या क्या। एकादश अध्याय देखिए भगवत गीता का, विराट रूप। तो अब ईशो अश्वपनिषद का जो ये श्लोक है, एक ही तत्व है। अब उसको चाहे जिस रूप में आप देखें। फिर दूसरी लाइन देखिए आप, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्विद धर्म। इसके दो पक्ष हैं। एक तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। देखिए, भोग माने इंजॉयमेंट, सुख या आनंद की प्राप्ति। ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। आनंद प्राप्त करने से, सुख प्राप्त करने से रोका नहीं गया है। केवल ये कहा गया है त्याग पूर्वक भोग करो। अतिशय भोग से बचने के लिए, अतिशय भोग में निमग्न न हो जाएं, अतिशय भोग में डूब न जाएं, इससे बचने के लिए त्याग की बात की गई है। भोग में त्याग का भाव। और आप देखें, हमारी वैष्णव परंपरा में जब लोग भोजन करते हैं तो भगवान विष्णु को या नारायण को भोजन समर्पित करते हैं, उसके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। त्यक्तेन भुंजी था, जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो त्यागपूर्वक ईश्वर का प्रसाद है, ताकि हमें अहंकार न पैदा हो। हमारी संपूर्ण परंपरा इसी पर आधारित है। मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ अज्ञान और अविद्या की जड़ अहंकार है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग पर बल दिया गया है। यहां पर त्याग और भोग में समन्वय करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाया गया है। यह सनातन परंपरा का मध्यम मार्ग है। त्याग पूर्वक भोग, भोग में त्याग का भाव हो, अतिशय भोग न हो। और अतिशय त्याग की बात नहीं की गई है। भोग करने से मना नहीं किया गया है, आनंद लेने से, सुख लेने से रोका नहीं गया है। केवल ये कहा गया है उसमें डूब मत जाओ, त्याग पूर्वक भोग करो। इसलिए दूसरा पक्ष नैतिक है। माँ गृधा कस्यचित् धनम, किसी दूसरे के धन की, दूसरे के संपत्ति की, दूसरे के अधिकार की लालच मत करो। दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करिए। अपने जायज हक यानी उचित अधिकार की मांग करने से मना नहीं किया गया है। हमें अपने उचित अधिकार को प्राप्त करना, अपने लिए जो उचित हमारा राइट है, धन है, संपत्ति, उसको प्राप्त करना, ये हमारा राइट है, स्वधर्म है। केवल बचना किससे है? अन्य के धन के की प्रलोभन से बचना है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की, और केवल भारतीय समाज की नहीं, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की, वैश्विक समाज की मूल समस्या क्या है? साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना, दूसरे की संपत्ति का अपहरण, दूसरे का शोषण, इससे बचना। ये हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है और यही इसका बीज मंत्र है। माँ गृधा कस्यचित् धर्म, दूसरे के धन के प्रति लोभ मत करो, क्योंकि यही लोभ जो दूसरों के धन के प्रति होता है सारे विनाश का, सारी अशांति का, सारी हिंसा का कारण है। आज विश्व के अनेक देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उसके मूल में क्या है? दूसरों को क्षति पहुंचाना द्वेषपूर्वक और दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना।
दूसरे की संपत्ति में, दूसरे की भूभाग में हस्तक्षेप करना। यही हमारी आंतरिक शांति, हमारी जो एक तो बाह्य शांति है बाहर के देशों में, यही हमारे समाज में भी है। जितने मुकदमे हैं, जितने विवाद हैं, उसका मूल कारण क्या है? हम अपने अधिकारों तक सीमित नहीं रहना चाहते, दूसरों के अधिकारों में इंक्रोचमेंट करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का मुख्य शिक्षा क्या है? व्यवहारिक जी, इसलिए सनातन धर्म अत्यंत व्यवहारिक शिक्षा देता है। यही विश्व शांति का मार्ग है। एक ईश्वर की मान्यता है। जब एक ईश्वर की मान्यता है तो वसुधैव कुटुंबकम है। जैसे एक पिता का एक परिवार होता है तो सब आपसी प्रेम से, सद्भाव से युक्त होते हैं, क्योंकि सब एक ही स्रोत से पैदा हुए हैं, एक ही वंशावली सबकी है। तो हमारे चाहे वो वनस्पतियाँ हो, चाहे प्राकृतिक जगत हो, पशु जगत हो, मानव जगत हो, या उसके ऊपर आनंद स्वरूप परमात्मा का जगत है, सबका मूल आधार एक है। आप 33% देखें, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सभी स्तरों पर उसी परम चैतन्य का, उसी परमात्मा का प्रकाश है। उपनिषद कहता है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये सारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकाश है वो उसी परमात्मा का है। और यही बात इस श्लोक में है, ईशावास्यामिदं सर्वम। सारे विश्व का जो नियंता है, सारा विश्व जिस चीज से आप्लावित है, व्याप्त है, अनुप्राणित है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। और दूसरी पंक्ति में भोग से रोका नहीं गया है, लेकिन भोग और त्याग में समन्वय बल दिया गया है। दूसरों के धन संपत्ति अधिकारों में हस्तक्षेप न करें, लालच न करें। यही हमारी सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, यही सनातन धर्म की मूल शिक्षा है। तो इस अवसर पर हम आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का मनन करें और इसका अपने जीवन में आचरण करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।